स्वागत है आपका फिर से कोलकाता की सीरीज़ में। अभी जैसे कि मैं हूं कोलकाता में और कोलकाता सीरीज़ का ये शायद चौथा या पांचवा वीडियो होगा। तो मैं आज आया हूं विक्टोरिया मेमोरियल को विजिट करने, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो। विक्टोरिया मेमोरियल, अगर आप कोलकाता आए और विक्टोरिया मेमोरियल को विजिट नहीं किए फिर आपका कोलकाता आना बेकार है। ऐसा माना जाता है कि जो भी कोलकाता आता है घूमने के लिए वो एक बार तो इस विक्टोरिया मेमोरियल को विजिट करके ही जाता है। इसीलिए मैं भी आ गया हूँ। बस थोड़ा सा गलती ये है कि आज जो मौसम है उसके हिसाब से गलत मौसम में आ गया हूँ। धूप इतना ज़्यादा है कि मैं जैसे देख रहे हो धूप की वजह से मैं काला दिख रहा हूँ। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? ये जो मेमोरियल है ये बनाया गया है महारानी विक्टोरिया की याद में। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी 1901 में और इसको बनाया गया था 1906 से लेकर के 1921 के बीच में बनाया गया था इसको। इस बिल्डिंग को बने 100 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन इस बिल्डिंग का जो रौनक है, जो चमक है, वो अभी बरकरार है। इसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। 1921 तक इसमें काम चला था और उसके बाद इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया आज़ादी के बाद से। ये जो मेमोरियल है ये महारानी विक्टोरिया की याद में ज़रूर बनाया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महारानी विक्टोरिया कभी भारत आई ही नहीं थी। ये महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड से ही भारत पे राज करती थी। जब उनको समुद्र के रास्ते आने में प्रॉब्लम था, कोई मतलब समुद्र के रास्ते आना नहीं चाहती थी, इसलिए भारत तो कभी आई ही नहीं, लेकिन इंग्लैंड में बैठे बैठे भारत पे राज किया है। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। ये संगमरमर की बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग संगमरमर की है। जैसे कि ताजमहल संगमरमर का ही बना है, तो वैसे भी ये भी संगमरमर का ही बना है, वैसे ही पत्थर का बना है। अब इसके अंदर जाने के लिए, इसके अंदर आने के लिए आपको कई तरह के टिकट मिलेंगे। 20 रुपये से लेकर के 500 तक का। 500 ऐसे फॉरेनर के लिए है जो विदेश से आता है उसके लिए है, और जो भारत से है उसको 100 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक टिकट मिलेगा। एक 20 का और एक 30 का और एक 100 का, इसमें अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ है। अब 20 का लेंगे तो आप सिर्फ गार्डन घूम सकते हैं, और 30 का लेंगे तो आप गार्डन और म्यूजियम दोनों घूम सकते हैं, और 100 का लेंगे तो और पता नहीं लाइब्रेरी है, गैलरी है कोई, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो हमारे पास तो सबका है। चले चल के अंदर आपको दिखा देंगे अंदर है क्या आखिर। जैसे ही आप म्यूजियम में एंट्री लेंगे सबसे पहले आपको यहाँ का इतिहास देखने को मिलेगा। जैसे कि ये संगमरमर यहाँ से लाया जा रहा है नाव पे, और ये जब नींव रखा रहा था इस बिल्डिंग का तब का है। यहाँ पे कुछ भारतीय मजदूर जैसे कि बिल्डिंग में काम कर रहा है। इसी तरह का आपको यहाँ का इतिहास देखने को मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे फोटो लगा हुआ है, जैसे कि ये अभी शुरू का जो बिल्डिंग बन रहा था उसका फोटो है। और ये जो चमचमाता हुआ शेरवानी दिख रहा है, ये शेरवानी बहुत ही खास है, क्योंकि ये शेरवानी है फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे जी की। और तात्या टोपे कौन थे ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तात्या टोपे की कहानी आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया है। 6 या 7 क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये तात्या टोपे जी का कुर्ता है, कुर्ता नहीं शेरवानी है। इसको भी अभी संभाल कर रखा गया है इस म्यूज़ियम में। और यहाँ पे कुछ राइफल रखा हुआ है जो कि वर्ल्ड वार 1 में यूज हुआ था। वर्ल्ड वार 1 से इसको रखा गया है। 1865 से 1869 तक यूज किया गया था इस राइफल का, और तब से इसको संभाल कर रखा गया है म्यूजियम में। भाई साहब कितना पुराना है ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसी डिज़ाइन को इमर्सन ने बनाकर पेश किया था। इसी डिज़ाइन एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है इसी डिज़ाइन में बनाया गया है पूरा का पूरा। आप इस डिज़ाइन को देखिए या इस बिल्डिंग को, एकदम सेम टू सेम आपको दिखेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इमर्सन ने बनवाया था। ये जो नाव का डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये वही नाव का डिज़ाइन है जिस नाव से अंग्रेज़ भारत आया करते थे हुगली नदी तक। कोलकाता के हुगली नदी तक ये नाव आती थी भारत में, और इसी नाव से अंग्रेज़ भारत आया करते थे। उसी का ये डिज़ाइन एक बनाकर इसमें रखा गया है, जो देखने में तो काफ़ी शानदार है। देखिए कितना मस्त बनाया गया है। अभी मैं आ गया हूँ इस म्यूजियम के सेंटर में, और इस म्यूजियम के सेंटर में बनाया गया है महारानी विक्टोरिया का बहुत ही बड़ा प्रतिमा। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं यही है महारानी विक्टोरिया का प्रतिमा, और आप यहाँ पे इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का डेट देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। यही बगल में रखा हुआ है बहुत ही पुराने तलवार, ढाल और भाला, बरछी, बहुत कुछ सारे हथियार रखा गया है। इन्हीं हथियारों का यूज़ करके राजा महाराजा युद्ध लड़ा करते थे पहले। आज से 100-200 साल पहले की ये सारी तलवारें जो आप देख रही हैं बहुत सारी पुरानी हैं। और यहाँ पे ये किसकी थी वहाँ सब नाम लिखा हुआ है और डेट भी लिखा हुआ है, जो कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इस म्यूजियम में आपको बहुत सारे इंग्लैंड के टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे इंग्लैंड के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस म्यूजियम को विजिट करने। उन्हीं के बाप दादाओं का पैसा लगा है ना इस बिल्डिंग में, शायद इसीलिए आते होंगे ये साले।
इस बिल्डिंग का रौनक की मैं बात कर रहा था, अभी भी रौनक इसकी बरकरार है। जैसे आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, जब बालकनी कितनी अच्छी लग रही है। इस बिल्डिंग को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बिल्डिंग 100 साल से भी अधिक पुरानी है। क्या मस्त लग रहा है। यहाँ ऊपर बालकनी, चल के देखते हैं ऊपर बालकनी में क्या है। बालकनी से व्यू तो और भी मस्त आएंगे। ये तोप जो आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये पहले के युद्ध में इसको यूज़ किया गया था और आज इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये तो शायद लोहा है। इसको देखिए, ये कितना पुराना है यार। ये अभी काम करेगा या नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ अभी। ये जो गद्दी आप देख रहे हैं, ये गद्दी को देखकर आपको लगेगा ये तो कोई मामूली सा गद्दी है, लेकिन इस गद्दी का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये गद्दी है, इस गद्दी को बने हुए हो गया लगभग 400 साल। यानी कि ये गद्दी बना था 1641 ईस्वी में, 11 नवंबर 1641 ईस्वी। ओ भाई साहब, कितना पुराना है ये। और मैं इस गद्दी को लेकर एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये गद्दी अपने बिहार में बना था। ओ भाई, इसको छूना मना है लेकिन मैं छोड़ दिया। वैसे ये गद्दी बिहार में बना था। इस पे राजा महाराजा पहले बैठा करते थे। आज से 400 साल पहले। आपको इसका जो भी इसका इतिहास लिखा हुआ है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, मैं यहाँ पे आपको डाल दूँगा। और अभी मैं आ गया हूँ फर्स्ट मंजिल ऊपर, और यहाँ से क्या ही मस्त नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए, क्या यहाँ से हम लोग एंट्री लिए थे सामने से, और यहीं पे नीचे रखा हुआ ये तोप, जो भी ये भी काफ़ी एंटीक पीस है, बहुत ही पुराना है। और यहाँ सामने क्लिफ की स्टैचू, और क्या ही मस्त। यहाँ सामने से हम लोग एंट्री लिए थे और यही रास्ता है आने का और जाने का भी। यहीं से आप बाहर, यहीं से मतलब अंदर आए थे और यहीं से फिर वापस भी जाना है। और यहाँ से क्या ही मस्त नज़ारा दिख रहा है गार्डन का यार। अगर असली म्यूजियम देखना है तो आपको ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ ऊपर क्या ही गजब का चीज़ रखा हुआ है। ये खुदीराम बोस जी का जो गिरफ्तारी का समय का जो फ़ोटो लिया गया था वो है, और उनके ऊपर जो FIR लिखा गया था वो FIR का ओरिजिनल कॉपी भी यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उनका फ़ोटो और कुछ चिट्ठी जो लेटर था वो सब का फ़ोटो यहाँ पे, फ़ोटो नहीं सॉरी ओरिजिनल कॉपी रखा गया है यार। और जो भी फ्रीडम फाइटर के ऊपर जो भी FIR लिखा गया था, उन FIR का कॉपी आप चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। इस स्क्रीन पे जूम इन जूम आउट करके क्रांतिकारी दस्तावेज़, यहाँ पे आप जितने भी क्रांतिकारी दस्तावेज हैं पुराने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ का जो डॉक्यूमेंट है वो तीनों लैंग्वेज में है, मतलब आप बंगाली में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी सही है। और यहाँ पे ये कुछ पुराने गन रखे हुए हैं, कारास्तूर पता नहीं क्या नाम है इसका, छोटा छोटा गन है, कास्तूर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे शायद अंग्रेज़ ही यूज़ करते होंगे, इंडियन तो इंडियन यूज़ करते होंगे जो पैसे वाले होंगे वो, और ये सारे अंग्रेज़ शायद यूज़ करते होंगे पहले के ज़माने में। उसी को यहाँ पे म्यूजियम में सजा कर रखा गया है। और ये देखिए, ये क्या है, ये देखने में आपको कैसा लग रहा है। ये डब्बे में ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन यानी रुई रखा हुआ है। ये देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ क्या है आखिर। भाई ये बॉम है, बॉम बनाने की टेक्निक है इसमें, मतलब टेक्निक नहीं है, ये एक्चुअली बॉम ही है। बस इसका कवर यहाँ पे देख लीजिए, बॉम लिखा हुआ है, ये बॉम ही है। ये पहले ज़माना में यूज़ किया जाता था। और ये एक राइफ़ल कार 98, और ये मैगजीन है उसका, गन पाउडर यानी मैगजीन, वो दोनों एक ही हुआ। और यहाँ अलग अलग की गन रखे हुए हैं, छोटे छोटे, उसके गोली भी रखा हुआ है। ये छोटे वाला मुझे मत पसंद आया। ये तो पटाखे जलाने वाला लगता है मुझे, और ये तो लेटेस्ट वर्जन है। और ये है म्यूजियम का बालकनी से नीचे का कुछ व्यू। एक्चुअली ये सेंटर नहीं है, सेंटर यहाँ अंदर से यहाँ रास्ता है जो सेंटर भी ले जाता है। और यहाँ ऊपर क्या ही मस्त यहाँ लगाया गया है लाइट के लिए, जो शीशे लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी चमक रहा है। अभी ये बिल्डिंग देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता 100 साल पुरानी। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी देखकर इस बिल्डिंग को नहीं लगता ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है। क्या ही मस्त लगता है देखने में यार। अब अगर बात किया जाए कि ऐसी जगह में क्या है जिसे घूमने के लिए आया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो घूमने के लिए यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी शानदार है। यहाँ अगर आपको म्यूज़ियम के अंदर इंटरेस्ट नहीं भी है तो आप यहाँ गार्डन में घूम सकते हैं। इसका गार्डन बहुत बड़ा है और बहुत ही शानदार इसका गार्डन। आपको 20 रुपये टिकट में आप पूरा दिन घूम सकते हैं गार्डन में, और गार्डन यहाँ का बहुत ही मस्त है। अगर आपको म्यूज़ियम के अंदर इंटरेस्ट है तो यहाँ आपको इतिहास से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपको प्लासी युद्ध के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानकारी है, प्लासी युद्ध कब हुआ था और क्यों हुआ था, तो आपको उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका जो प्लासी युद्ध के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको अंदर मिल जाएगी। प्लासी युद्ध क्यों हुआ था, कब हुआ था, और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन पे कौन कौन से FIR दर्ज हुआ था, कौन कौन से चार्जेस लगे थे, उन सब का आप यहाँ पढ़ सकते हैं FIR। और भी यहाँ आपको बहुत पुराने गन और जो आपको दिखाए थे तलवार, भाले,
ढाल सब कुछ आपको मतलब बहुत ही पुराना ज़माने का सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ अगर आप कुछ देर शांति का पल बिता सकते हैं गार्डन में, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ पुरानी यादों को फिर से ताज़ा किया जाए तो आप म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिए। मुझे तो बहुत पसंद आया म्यूज़ियम, क्योंकि इतिहास में मुझे कुछ ज़्यादा रुचि भी है, इसलिए शायद।